मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक धरती पर अलख जगाते रहे। कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। फ़कीरी में मन लग गया। फ़कीरी क्या है? कबीर साहब फ़कीरी की परिभाषा देते हैं, हद टपे सो औलिया। मन को जो जान लेता है वो औलिया है। बेहद टपे सो पीर, जो आत्मा को जान लेता है वो पीर होता है। और हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फ़कीर। मन और आत्मा दोनों के भेद को, दोनों के रहस्य को जो जान लेता है वही फ़कीर होता है। कबीर साहब इसी बात को एक दूसरी जगह बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, हमरा भरम गया भव भागा जब राम नाम चित लागा। जब राम नाम के सुमिरन में तुम्हारा चित्त लग जाता है तो तुम राम के साथ अभेद हो जाते हो। फिर इसी संसार में तुम्हें संसार नहीं दिखाई देता, इसी संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, राम ही राम दिखाई देता है। तो ठीक कहते हैं कबीर साहब, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। जिस दिन परमात्मा में तुम्हारा मन रमण करने लगता है, परमात्मा में की भूमि पर जब तुम्हारा विश्राम शुरू हो जाता है, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। कहते हैं कबीर साहब, जो सुख पावो नाम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। अमीर का आधार क्या है? अमीरी का आधार क्या है? धन है। और धन से जो सुख मिलता है हमेशा क्षणभंगुर होता है, अभी है और अभी नहीं है। लेकिन नाम से जो सुख मिलता है वो शाश्वत सुख है, वो महाजिंदगी का सुख है। और उस शाश्वत सुख में, जिसको तुम आनंद कह सकते हो, उसका जो उस सुख है वह एक शांतिदायी है। और जो धन का सुख है, अमीरी का सुख है, उसमें उत्तेजना है। और कोई भी उत्तेजना चिरस्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हें उत्तेजना देती है, कल वही चीज़ तुम्हारी उत्तेजना का कारण नहीं रह जाती। इसलिए संसार का कोई भी सुख, चाहे वो अमीरी का सुख हो कि भोग का सुख हो, तुम्हें लंबे काल तक सुख नहीं दे पाती। इस बात को कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लइए। गोविंद के स्मरण में, गोविंद के सुमिरन में, गोविंद की सेवा में, गोविंद से प्रेम करने में जो सुख है वह तुम्हें राज मिल जाए, पाट मिल जाए, धन मिल जाए, उससे वो सुख नहीं मिल पाता। हमरा धन माधव गोविंद धरनीधर, यह सार धन कहिए। कहते हैं मेरा तो धन गोविंद है, औरों का धन राज है, पाट है, खजाना है, हीरा है, मोती है, चांदी है, सोना है, लेकिन हमारा धन तो केवल गोविंद है। कहते हैं कबीर साहब, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। गरीबी का अर्थ सादगी का है। सादगी में गुजारा करो, आडंबर नहीं रखो, और भला बुरा सबका सुन लीजिए। कोई निंदा करता है ठीक, स्तुति करता है ठीक, कोई कुछ बात कहता है उसको बड़े बड़े प्रेम से सुनो, बड़े सम्मान के साथ सुनो। क्या पता उसके मुख से कब परमात्मा बोले। इसको संत नामदेव बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम पियारे जोग। लोग निंदा करे करने दो, लेकिन तुम अपना मन राम में लगाए रखो। वाद विवाद काहू से न कीजिए, रसना राम रसायन पीजिए। एक साधक को, एक संत को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों वक्त जाया करना वाद विवाद में? बस राम के सुमिरन में उतना वक्त लगा दो। स्तुति निंदा करे नर कोई, नामे श्रीरंग भेटल सोई। अब कोई स्तुति करे कि निंदा करे, यश आए कि अपयश आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मान करे कि अपमान करे, इससे क्या अंतर पड़ता है? नामदेव को तो गोविंद मिल गया। जिसको गोविंद मिल गया वो क्यों चिंता करेगा यश की, अपयश की, दौलत की, शोहरत की, निंदा की, स्तुति की। कहते हैं कबीर साहब, प्रेम नगर में रहनी हमारी। कहाँ रहते हैं संत? कहाँ रहता है फ़कीर? कहाँ रहता है? प्रेम नगर में रहता है। प्रेम ओंकार का ही एक नाम है, नाम का ही एक नाम, शब्द को ही प्रेम भी कहते हैं। और यह ओंकार का नगर कहाँ है? तुम्हारे भीतर जो निराकार है, उसी के भीतर ओंकार गूंज रहा है। संत उसी प्रेम नगर की बात, उसी अमरपुर की बात कह रहा है, जिसके लिए चरणदास भी कहते हैं, प्रेम नगर के माही होरी होए रही। वहाँ संत होली खेलता है, अपने प्रेम नगर में जाकर, अपने निराकार में जाकर समाधि में गोविंद से मिलता है और गोविंद से होली खेलता है। कहते हैं कबीर साहब,
भली बनी आई सबूरी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। और एक धैर्य संत को रहता है। याद रखना, एक संसारी की परिभाषा क्या है? अधैर्य है उसकी परिभाषा, शिकायत है। और एक संत की परिभाषा क्या है? एक प्रतीक्षा में जीता है, आशा में जीता है, धैर्य में जीता है। भली बनी आई सबूरी में, और जो धैर्य के साथ जीता है, जो संतोष, सबूरी के दो अर्थ हैं, एक संतोष है और दूसरा धैर्य है। संतोष और धैर्य जिसके अलंकार हैं उसी को तुम फकीर कह सकते हो, उसी को संत कह सकते हो। कहते हैं इसी बात को एक नए अंदाज में सुनो। छोड़ो जग की सब दौड़ भाग, है असली मज़ा सबूरी में। हर हानि लाभ बेमानी है, मन लागा अगर फ़कीरी में। जो है उसका सम्मान करो, अब अनहद में विश्राम करो। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं कबीर साहब, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। देख तो एक संत के पास क्या रहता है, एक फ़कीर के पास क्या रहता है? एक कमंडल रहता है और बगल में एक डंडा रखता है फ़कीर। कबीर साहब हमेशा एक कमंडल एक डंडा साथ रखते थे। कहते हैं कि बस यही हमारी संपत्ति है, यही हमारी निधि है। लेकिन बाहर हमारे पास क्या है? एक प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना है कि अगर साधन की दृष्टि से देखोगे तो फ़कीर के पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन तभी भी फ़कीर एक सम्राट होता है, क्योंकि जहाँ तक परमात्मा का राज्य है वहाँ तक फ़कीर का राज्य है, क्योंकि फ़कीर तो परमात्मा का दोस्त होता है। इस बात को पलटू साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। कोई फौज नहीं है, कोई फौज फाटा नहीं है, लेकिन चारों तरफ उनकी दुहाई फिर रही, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जन महिमा सतनाम आप में सरस बड़ाई, क्योंकि जो प्रभु का जन होता है, जो संत होता है, क्या होता है? जन महिमा सतनाम, सतनाम के चलते, ओंकार के चलते, गोविंद के चलते संत की महिमा होती है। और आप में सरस बड़ाई, ये अपने आप में ही बड़ाई की बात है कि कोई प्रभु में रमण कर रहा है, प्रभु के ऐश्वर्य में रमण कर रहा है, ये अपने आप में ही एक निधि है, खजाना है। सतनाम के लिए से पलटू भया गंभीर। जब से सतनाम मिल गया तब से पलटू दास गरिमामय हो गए, गौरवमय हो गए। हाथ जोड़ी आगे मिले, ले लें भेंट अमीर। पलटू दास ने एक जगह कहा है कि हम तो एक बनिया हैं अवध के, लेकिन देखो कितने अमीर आते हैं और भेंट ले करके आते हैं। ये मेरे पास थोड़े आते, ये पलटू बनिया के पास थोड़े कोई आता है। ये तो गोविंद का खजाना है, ये तो गोविंद मेरे भीतर है। उस गोविंद को नमस्कार करने, उस गोविंद को भेंट चढ़ाने सारी दुनिया मेरे पास आती है। कहते हैं कबीर साहब, आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। इस बात का स्मरण रखो, जिस शरीर पर इतना गौरव है, जिस जवानी पर इतना घमंड है, इतना नाज है, यह शरीर एक दिन माटी में मिल जाने वाला है। बस उसी समय तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। अहंकार से मुक्त होना चाहते हो तो देह भाव से मुक्त होना पड़ेगा। इसके लिए दूलन साहब कहते हैं, दूलन यह जग आई के काको रहा दिमाग। इस संसार में आकर के किसका घमंड रहा बताओ? चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक। थोड़े दिन की ज़िंदगी है, अंत में ये शरीर तो खाक में मिल जाने वाला है। इस बात का स्मरण अगर रखो तो फिर ये घमंड, ये जो अहंकार है, इसको बचने का कोई उपाय नहीं होता। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। एक बात याद रखना, साधना करने में अधैर्य नहीं होना चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए। बच्चों को देखते हो, आम का बीज बोल देते हैं और फिर रोज़ रोज़ उसको निकाल करके देखा करते हैं कितना पनपा, कितना अंकुरा। लेकिन जो एक सच्चा साधक होता है वह प्रतीक्षा करता है, वह साधना करता जाता है और प्रतीक्षा करता है, अधैर्य नहीं होता। और इस तरह प्रतीक्षा करते हुए जो सत्य नाम के मार्ग पर चलता है, जो ओंकार के मार्ग पर चलता है, जो ओंकार की समाधि में, ओंकार के सुमिरन में जीता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वह गोविंद ही हो जाता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। छोड़ो जग की सब दौड़ भाग, है असली मज़ा सबूरी में। ये संसार में जो दौड़ भाग करते हो कि सुख देगा संसार, असली मज़ा है, धैर्य में है, प्रतीक्षा में है, संतोष में है। हर हानि लाभ बेमानी है, मन लागा अगर फ़कीरी में। अगर फ़कीरी में तुम्हारा मन लग गया तो जगत द्वंद्वों से निर्मित है। हानि हो, लाभ हो, सफलता हो, असफलता हो, जीत हो, हार हो, मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो,
इससे कोई तुम्हें भेद नहीं पड़ता। तुम निर्द्वंद होकर के ज़िंदगी जीते हो। जो है उसका सम्मान करो, अब अनहद में विश्राम करो। जो भी हमें मिला हुआ है, जो परिवार मिला है, जो पत्नी मिली है, जो नौकरी मिली है, बस इसका सम्मान करो और फिर असली बात है अनहद में विश्राम करो। उस ओंकार को जानो, उस ओंकार में समाधि में कैसे जा सकते हो, किसी पूरा गुरु से मिलकर, किसी जीवित गुरु से मिलकर उसको समझो और उसके बाद समाधि में जाओ, सुमिरन में जाओ, ओंकार से नाता जोड़ो। बस तुम्हारी ज़िंदगी ही नहीं, फिर तो महाज़िंदगी भी धन्य हो जाती है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।